तो देखिए, आज नीट का रीटेस्ट है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां 2.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मी और 15,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है और 22,17,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल भी हो रहे हैं। खास बात यह है कि पहली बार परीक्षा की निगरानी और सामग्री के सुरक्षित परिवहन में वायु सेवा की भी मदद ली जा रही है। प्रशासन का यह दावा है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, चलिए पहले वो आपको सुनवा देते हैं। नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। मैं आज के अवसर पर और एक व्यक्तिगत रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निवेदन करता हूं, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए। हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने भी अपील की है कि जो भारत का आने वाला भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। और आज क्योंकि री एग्जाम है और 22 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, री एग्जाम दे रहे हैं, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी इंतजाम इस दौरान किया गया है। और सबसे खास बात आपको ये बता दें कि पहली बार किसी एग्जाम में वायु सेवा की मदद ली गई है। तो यहां पर ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आज भरोसे का रीटेस्ट भी है, क्योंकि पिछले जो पहला एग्जाम हुआ नीट का, उसे लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, बच्चों का मनोबल टूटा, वो अपने आप में खौफनाक मंजर रहा। लेकिन अब क्योंकि आज री एग्जाम है, पुनर्परीक्षा है, लोग बैठ रहे हैं, 22,17,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं अपने अपने केंद्र पर, तो वो एक अलग उत्साह भी दिखा रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी बच्चे एक बार फिर से उसी तरीके से अडिग हैं, उसी तरीके से खड़े हैं और अपने परीक्षा को देने के लिए केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में एक और संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि जो आने वाला भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, एग्जाम को एकदम नीट एंड क्लीन कराया जाए, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने पाए। इसको लेकर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, सुरक्षा बल भी वहां पर मौजूद है कि किसी भी सेंटर से किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की खबर सामने ना आने पाए, इसका खासा ध्यान दिया गया है। तो आज भरोसे का रीटेस्ट हो रहा है और इस रीटेस्ट को लेकर भी सबके मन में एक बार फिर से वो सवाल है कि किस तरीके से नीट एंड क्लीन ये पेपर हो पाता है, क्योंकि 22,17,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो आज एक बार फिर से उस पेपर पर लिखने जा रहा है जिस पे उन्होंने कुछ दिनों पहले ही नीट का एग्जाम दिया था। लेकिन क्या घटना आई, किस तरीके से चीजें हुई, वो सब आप सबके सामने थी। लेकिन एक बार फिर से वो बच्चे खड़े हैं, अडिग हैं और फिर से नीट का री एग्जाम देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी लोगों से यह अपील की है कि परीक्षा में पारदर्शिता के लिए जिस तरीके की कोशिश की जा रही है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, क्योंकि भविष्य जो आने वाला है वो काफी बेहतरीन हो, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। तो इसे बिगाड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना की जाए, उसका भी खासा ध्यान इस वक्त दिया जा रहा है। विशेष इंतजाम किए गए हैं, वायु सेवा की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें देखिए निकल कर सामने आई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वायु सेवा की मदद ली गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं।
लखनऊ से विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ है, ब्यूरो चीफ है, और वाराणसी से हमारे संवाददाता दीपक चौबे हैं, रांची से कामेश कुमार हैं और प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी नोएडा से। तो सबसे पहले मैं विवेक जी आपके पास आऊंगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि री एग्जाम है और कहीं ना कहीं भरोसे का रीटेस्ट है, ये किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्या इंतजाम है, क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? देखिए, जब पिछली बार परीक्षा हुई थी और पेपर लीक हुआ था, उसके बाद परीक्षा निरस्त हुई थी, उसके बाद आज जो पूरी तैयारियां हैं, फुल प्रूफ तैयारियां की गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से और छात्र छात्राओं की तरफ से, यानी जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर, हम इस्लामिया कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं, आपको नज़ारा भी दिखा देते हैं किस तरह से सारे अभ्यर्थी पहले से तैयार होकर आए हैं। बहुत सारे नियम थे कि पगड़ी पहनने वाले, बुर्का पहनने वाले या धार्मिक परिधान पहनने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी अलग से जांच की जाएगी। सादे कपड़े, हल्के कपड़े पहनकर आना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लानी है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे ब्लूटूथ हो या मोबाइल हो, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगी। इसके अलावा जो माला पहनते हैं, कुछ हाथों में कंगन पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, वो भी नहीं होगा। जूते भी सामान्य होंगे, चप्पल पहनकर आए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो परीक्षा देने आए वो ज्यादातर चप्पल पहनकर आए हैं, क्योंकि जूते की जांच करने में ज्यादा समय लगता है। और ये कॉलेज के बाहर अलग अलग आपको दिखा दें कि बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों में अंदर की तरफ जो बूथ आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी नीरज दिखा रहे हैं आपको बूथ, उन बूथों के अंदर हर एक अभ्यर्थी की जांच हो रही है, उसकी तलाशी ली जा रही है और तलाशी में जो भी सामान निकल रहा है, मान लीजिए कि उसके पास कोई माला पहना हुआ है या कोई चेन पहनी हुई है या कुछ वैल्यूएबल थिंग्स हैं या हाथ में कड़े हैं, कंगन है, वो सब वहीं पर उतार कर रखे जा रहे हैं या उनके जो बाहर परिजन खड़े हुए हैं उनको दे दिए जा रहे हैं। परीक्षा के जो नियम है, एनटीए ने जो नियम और मानक घोषित किए हैं उसी की पूरी यहाँ पर जांच परखी जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है कि कहीं पर एनटीए के मानकों का उल्लंघन ना हो। आज यहाँ लखनऊ में 75 केंद्र बनाए गए हैं और 35,594 अभ्यर्थी कुल इन 75 केंद्रों में हिस्सा लेंगे। सारी तैयारियां पूरी है। 11 बजे से ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री शुरू हो गई थी, 1 बजे तक एंट्री का समय था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि चूंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर से आए हैं, दूर दराज के इलाकों से आए हैं, तो यहाँ थोड़ी ढील दी गई है कि 1 बजे का जो समय है वो अभी भी लगातार क्योंकि आप सेंटर के बाहर ही मौजूद हैं जी, और अंदर आप सेंटर के बाहर ही मौजूद हैं, क्योंकि देखिए छात्र भी आए हुए हैं, छात्र छात्राएं दूर दराज से, उनके पेरेंट्स भी आए होंगे, क्या किसी से बात हो सकती है? क्योंकि री एग्जाम है और भरोसे का भी री टेस्ट है, तो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? यहीं से आए, राजीपुरम से। आप खुद एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, हम अपने भाई को ले आए, छोटे भाई। हाँ, पिछली बार पेपर लीक हो गया था, बड़ा आघात पहुंचा और उसके चक्कर में कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। अब की बार क्या लगता है, सुरक्षाएं जो व्यवस्था है ठीक है? उम्मीद तो पूरी यही है कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये सब हो जाने की वजह से कितना लॉस होता है आपको भी पता, बच्चे कहाँ से आते हैं, कितना नुकसान होता है, उनका प्रिपरेशन, उनका मेंटेलिटी खराब होती है। तो अब की बार उम्मीद करते हैं कि इस बार फिलहाल ऐसा कुछ ना हो, बाकी देखते हैं आगे क्या हो सकता है। क्या लगता है सर, आज भरोसे का टेस्ट है? ये जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, जैसे पुलिस प्रशासन है और जो स्टाफ्स लगे हुए यहाँ पर स्कूल की तरफ से, आई थिंक पिछली बार से तो काफ़ी व्यवस्था है। बट दूसरे वे में यहाँ ऐसा भी है कि बच्चे जो जा रहे हैं उनको अननेसेसरी, मतलब इतना ज़्यादा भी चेकिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गाइडलाइन पहले से दी हैं, जो भी गाइडलाइन दी है उसके अनुसार मेरे ख्याल से गार्जियन और बच्चों ने बहुत बखूबी निभा रहे हैं और उस तरह के जो अटायर है और जो भी निर्देश हैं उसका पालन करके आ रहे हैं। तो अभी इस बार जो पानी वानी की व्यवस्था थी वो नहीं दी गया है, पानी की बोतल भी नहीं ले जाने दे रहे। आई डोंट नो अंदर किस तरह की पानी की व्यवस्था है, वो भी हमें नहीं पता है। बट ये कहीं ना कहीं बच्चे पानी लेकर तो आए होंगे ना? बच्चे पानी लेकर आए, बट उसको वो गेट पे ही रोक लिया गया है। और जो चेकिंग है वो एक पैनिक भी दे सकता है बच्चे को, चेकिंग पैनिक दे सकता है। आपको क्या लगता है सर, आप एग्जाम देने आए हैं या आपके परिवार में कोई बच्चा है? सर के साथ। तो आपको क्या लगता है, आप तो युवा हैं, बेहतर होगा पिछली बार से? इस बार तो पक्का डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली होप है कि मतलब इस बार और अच्छा हो, जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें ना हो इस बार, और सब अच्छा करें, बस इतनी है। सब अच्छा करें, क्या कहेंगे सर? आज भरोसे का भी एग्जाम है। हाँ, उम्मीद है, शाम तक देखते हैं, सारे बच्चों का भविष्य है। आपका बेटा है बेटी? बेटी है जी। तो बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया जी 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 मनोबल वैसे भी बच्चों का गिरा हुआ जी।
एक्चुअली क्या होता है भाई साहब, जो बच्चे 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं उनके ऊपर गार्जियन का भी दबाव, समाज का भी दबाव और स्वयं का, करें क्या। जो पिछला पेपर हुआ है बहुत बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है। बेटी ने आपके पिछली बार दिया था? जी सर। अच्छा। जी, और आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा नंबर था। चलिए, उम्मीद है कि अब की बार भी अच्छा हो। आप बिल्कुल कहाँ से आए विवेक सर? जी, सर, सबने मैं कृष्णा अपनी नगर अपनी से आया। बातें रखी हैं। आपको बच्चा एग्जाम देने आया है? जी मेरी बेटी है। क्या लगता है अब की बार ठीक होगा? अब अभी तक तो फिलहाल जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, और आपके द्वारा ये सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल डाउन हो रहा है और माता पिता भी अपने बच्चों की ये स्थिति देखकर काफ़ी हताश हो रहे हैं और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इस पर तत्काल रोक लगानी पड़ेगी। जी दिया था, हाँ, तत्काल रोक लगानी पड़ेगी। तो देखिए, जो अभिभावक है, माता पिता है, बिल्कुल। उनके मन में कहीं ना कहीं ये टीज भी है, भय भी है कि पिछली बार जो हुआ था, और क्योंकि वैसा पिछली अबकी बार ना की हो जो जाए। तस्वीरें परीक्षा थी वो बच्चों काफी ने दी, जैसे भयावह हमारे थी, साथ तो कुछ लोगों ने बात की। जी इस वजह से और भी ज्यादा टेंशन है, लेकिन होपफुली की चीजें इस बार अच्छी हो। देखिए, आज भरोसे का रीटेस्ट है और हर केंद्रों के बाहर वो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कि किस तरीके से इस बार निष्पक्ष, पारदर्शित और बेहतरीन एग्जाम कराया जाए, क्योंकि भरोसा इस बार फिर से उन बच्चों ने किया है जो एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं, जो एग्जाम देने के लिए गए हुए हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। कामेश भी हमारे साथ बने हुए हैं रांची से। कामेश, क्या कुछ दिख रहा है वहां पर? किस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं पिछले जो एग्जाम हुए उसके मुताबिक? क्या कुछ नजर आ रहा है आपको अलग? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नीट यूजी 2026 की री एग्जामिनेशन अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, इसको लेकर जो है पहले से ही कई अभ्यर्थी जो है झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। वैसे अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो है कुल 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 21 परीक्षा केंद्र जो है पुलिस के द्वारा जो देखा होगा किसी तरह की अनहोनी को लेकर जो है लगातार कल से मॉकड्रिल कराए जा रहे थे और पुलिस के द्वारा जो है सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। एक तरह से कहा जाए तो इस बार जो है एनटीए का ये पूरी तरह से जो है भरोसा छात्रों के ऊपर कैसे कायम हो, उस भरोसे को कायम करने के लिए जो है एनटीए अपनी तरफ से पूरा तरह से प्रयास कर रहा है। और एनटीए के द्वारा जिस तरह से 3 मई को एग्जाम लिया गया था जीपीसी 2026 का, और उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, जिससे करीब 22 लाख से ज्यादा जो है छात्रों के भविष्य पे सवाल खड़ा हो गया था। उनके भविष्य अधर में लटक रहा था और लगातार देश भर में विरोध दर्ज किए जा रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए तो आज जिस तरह से परीक्षा हो रही है, इससे पहले इस परीक्षा को लेकर जो है एनटीए ने पूरी तैयारी कर रखी थी और तैयारी के तहत जो है परीक्षा का संचालन की पूरी बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है कि हर केंद्रों पर तरीके से बिल्कुल बहुत जरूरी भी है कि हर केंद्रों पर वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए वाराणसी से। दीपक, क्या कुछ वाराणसी में आपको दिख रहा है केंद्रों पर? क्या सुरक्षा के इंतजाम है पहले जो एग्जाम हुए उसके मुताबिक? बिल्कुल, देखिए 47 केंद्रों पर एग्जाम हो रहा है और 25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो काशी के भट्टी से नीट की परीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से बताया जा रहा है आप लोग की तरफ से भी कि भरोसे का एग्जाम है। देखिए, हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे अंदर की तस्वीरों को कि कमलापति त्रिपाठी स्कूल है और यहाँ पर मौके पर वाराणसी कमिश्नरेट की जो पुलिस है वो मौके पर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम की गई है, 3 लेयर की चेकिंग की जा रही है। और ये केंद्र है जहां से देखिए यहाँ पे तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, जहां पे पूरी तरीके से जो सुरक्षा की व्यवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मौके पर मौजूद है वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस, और साथ ही साथ ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो वाराणसी के 47 केंद्रों पर लगभग 25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो यहाँ पे हैं वो परीक्षा केंद्रों पर आ रहे हैं और भरोसे का जो एग्जाम है इस बार नीट का री एग्जाम वो देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक होता है, उसके बाद भरोसे का एग्जाम जो है वो देखने को मिलता है। तो वहीं कमलापति त्रिपाठी स्कूल है, यहाँ पर बड़ा एक केंद्र है, परीक्षा केंद्र जिसको माना जाता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो 3 लेयर की पूरी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा की। वाराणसी पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दी गई है। इस बार सबसे अहम बात ये हो रही है कि इस बार एयरफोर्स को भी कमान संभाल दिया गया है, क्योंकि बात कर लिया जाए एग्जाम के पहले 40 मिनट के पहले एयरफोर्स की जो कमान है वो अपने हाथों में लेते नजर आ रही है। जो पेपर है, जो एग्जाम पेपर है उसको लेकर आई। उसके साथ ही साथ जब अब एग्जाम समाप्त होगा तो उसको भी एयरफोर्स के कमान में ही उसको संभाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि बनारस सिटी प्रधानमंत्री पहली बार है कि वायु सेवा की मदद ली गई है। केंद्र बनाए गए हैं, 25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे
भरोसे का एग्जाम देते नजर आएंगे, और जो कि री नीट एग्जाम होना है। ऐसे में देखिए 11 बजे से एंट्री करा दी गई है, 1 बजे का लास्ट समय था। और यहाँ पे जब फर्स्ट गेट की अगर बात करेंगे तो वहां पे वाराणसी कमिश्नरेट की जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर पूरी जांच कर रही है। बिल्कुल, आप नजरें बनाकर रखिए सुरक्षा व्यवस्थाओं पर। हम नोएडा का भी रुख कर लेते हैं, प्रताप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रताप, नोएडा की क्या स्थिति है, किस तरीके से केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, क्या तस्वीरें नजर आई आपको? इस वक्त मैं अमिरचंद इंटर कॉलेज के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ जो नीट का आज रीपरीक्षा का केंद्र है, जहाँ पे जो अभ्यर्थी है वो आ रहे, सॉरी जो परीक्षार्थी है वो आ रहे हैं। आज 2 बजे से नीट की जो परीक्षा है वो चालू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पे 23 केंद्र बनाए गए हैं और 11,000 से ज्यादा परीक्षार्थी आज यहाँ पे परीक्षा देंगे। बिल्कुल, और क्योंकि परीक्षार्थी भी मौजूद रहेंगे, आप एक बार सेंटर की भी तस्वीरें दिखा दीजिए हमें कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस बल वहां पर तैनात हैं। जी बिल्कुल, भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। 2 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा रखी गई है और 100 मीटर के आसपास किसी के भी खड़े होने की इजाजत नहीं है। आसपास जो फोटो स्टेट की दुकानें हैं, साइबर कैफे हैं, सब बंद करा दिए गए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तमाम पुलिस बल की भी तैनाती। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, वायु सेवा की भी मदद ली गई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से, क्योंकि हम अगर देखें तो 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से अडिग होकर, खड़े होकर एग्जाम देने का वो अपना मनोबल दिखाया कि हम एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस बार का, क्या कुछ अंतर है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या इस बार जो भरोसे का रीटेस्ट है वो भरोसे पर कायम रह पाएगा? देखिए, पिछली बार जो हुआ, पिछली बार जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उसके बाद इस बार व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, क्योंकि सारे जो पेपर्स हैं वो हवाई मार्ग से लाए गए हैं ताकि कहीं पर बीच में कोई लूप होल बाकी न रहे। ये कहा जा रहा है कि जो पेपर जहां पर रखे जाते हैं, जहां स्टोर किए जाते हैं, सुरक्षित स्ट्रांग रूम होता है, वहां से सेंटर तक आने के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चक्र चलता है कि वो लीकेज हो जाती है, जैसा पिछली बार हुआ। हालांकि उसकी भी जांच चल रही है, पुख्ता चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन अब की बार व्यवस्थाएं वही है, थोड़ी सी फोर्स बढ़ा दी गई है, विजिलेंस ज्यादा हो रहा है, विजिलेंसी ज्यादा हो रही है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस की टीम है, वो पूरी तरह से सतर्क है और गेट के आसपास से सबको हटा रही है। एक एक बच्चे की तलाशी भी बहुत गहराई से ली जा रही है, गंभीरता से ली जा रही है। और एनटीए की तरफ से जो नॉर्म्स बताए गए हैं, यानी जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति उन नियमों से इतर कपड़े पहनकर आ रहा है या जूते पहनकर आ रहा है तो उसको अलग, उसकी तलाशी के लिए अलग एक बूथ बनाए गए हैं वहां पर। चूंकि बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो उनके लिए, लड़कियों की तलाशी के लिए अंदर बूथ बने हुए हैं, वहां पर उनकी तलाशी ली जाती है। और इसके अलावा जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो यहाँ पर सामने जो पुलिस फोर्स खड़ी है वो उनकी तलाशी ले रही है। एनटीए के जो नॉर्म्स हैं, सारे नियम उस लिहाज से सारी चीजें, चूंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, कोई गैजेट्स नहीं होने चाहिए किसी के पास, इस तरह की सख्तियां, ये सख्तियां पिछली बार भी थी, अब की बार भी है, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि विजिलेंसी कुछ ज्यादा है, सतर्कता ज्यादा है। और अभी यानी जो समय था 1 बजे, थोड़ा सा 1:30 बजे उसको बढ़ाया गया है अंदर एंट्री के लिए, और 1:30 भी बजने वाला है, तो अभी ये 2 मिनट बाद ये गेट भी बंद हो जाएगा, उसके बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो स्कूल प्रशासन है, जिला प्रशासन है और पुलिस की टीम है, उनके तीनों के कोऑर्डिनेशन से ये चीजें की जा रही हैं ताकि परीक्षा में कहीं भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। हमारे सामने एक बच्ची भी आई थी जिसके पास आईडी नहीं थी, उसने कहा मोबाइल पर आईडी है, तो पुलिस जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद, उन्होंने अपने संसाधनों से उसको घर भेजकर आईडी मंगवाई है। तो ये इस तरह का सहयोग जो है वो पहले नहीं देखने को मिलता था। किसी बच्चे की परीक्षा ना छूटे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी जब पिछली बार पेपर लीक हुआ था, और इस बार पुलिस प्रशासन के लोग भी नहीं चाहते कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो और वो इतनी मेहनत करने के बाद परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाए। ये मानवीय
जो संवेदना है वो यहाँ देखने को मिली है। जी बिल्कुल, और क्योंकि सहयोग रहेगा तभी मनोबल भी बच्चों का बढ़ेगा और वही तस्वीरें हर सेंटर से निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सेंटर की तस्वीरें भी दिखाने के लिए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।